च नमः शिवाय च शिवतराय च कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम शांति 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 ओम। मातृशक्तिवत प्रश्न, तीसरे अध्याय का 25वां श्लोक। गीता के अमृत ज्ञान की रश्मियाँ हम सब के जीवन को आलोकित करें और हम सब के जीवन में उनका प्रभाव आ सके, ये एक सुंदर अवसर हम सभी को प्राप्त हुआ है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात विद्वांसस्तथा सक्तस् चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। हे भारत, जिस प्रकार से एक अज्ञानी पुरुष कर्म में आसक्त होकर कर्म करता है, उसी प्रकार से एक विद्वान पुरुष लोक संग्रह के, लोक कल्याण के लिए उसी प्रकार से कर्म करता है, लेकिन उसका कर्म आसक्ति रहित होता है। न बुद्धिभेदम जनयेत ज्ञानानां कर्म संगीनां जोषयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह कर्म में आसक्त अज्ञानी पुरुषों के मन को विचलित न करे, स्वयं भक्ति भाव से परिपूर्ण होकर वह दूसरों को भी कर्म में लगाए, योग की भावना से कर्मरत सभी रह सकें, इसके लिए प्रेरित करें। गीता के ये 2 श्लोक बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। इसमें संदेश दिया गया है कि एक सामान्य व्यक्ति किसी कर्म के लिए तभी आसक्त होकर कर्म करता है जब उसे फल का ध्यान रहता है, परिणाम का ध्यान रहता है। और जब वह किसी परिणाम को, किसी रिजल्ट को ध्यान में रखता है, तो उस समय उसका जोश देखने योग्य होता है। परिणाम बड़ा है तो जोश भी बड़ा। थोड़ा लाभ होगा तो लोग थोड़ी शक्ति से काम करते हैं। जितना बड़ा परिणाम प्राप्त करने की इच्छा शक्ति अंदर जागती है, उतना ही उत्साह उनके अंदर कर्म करने का होता है। और वो कर्म की आसक्ति में इस तरह बंधे हुए होते हैं कि उनको लगता है कि यह परिणाम मिलते ही उनका जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए उनके रोम रोम से कर्म के परिणाम के अनुसार ही भाव भावनाएं और उनकी रश्मियां प्रकट हो रही होती हैं। इस तरह से एक सामान्य व्यक्ति अपने कर्म को करता है और वह कर्म में उत्साही रहता है, लेकिन ये ध्यान रखना उसकी आसक्ति है, मुझे ये मिल जाए, मेरे पास ये हो जाए, फिर मैं ऐसा दिखाई दूंगा, फिर लोग मुझे ऐसा मानेंगे, फिर मैं दूसरों से और आगे आ जाऊंगा, फिर मैं संसार की प्रतियोगिता में, इस कंपटीशन में एक बड़े स्तर का, स्टेटस का व्यक्ति बन जाऊंगा। ऐसी सारी भावनाएं रखकर लोग कर्म में लगे रहते हैं। उनकी आसक्ति भी बड़ी अद्भुत होती है, अटैचमेंट होती है,
पदार्थों के प्रति, अपने नाम के प्रति, अपने पहचान के प्रति, अपने समाज में अपने आप को ऊंचा दिखाए रखने के लिए, और इसके लिए वो तरह तरह के कर्म कर रहे होते हैं। उसमें कभी कभी उनके कर्म जो है वो नीचे स्तर के भी हो जाते हैं। जब खुद दौड़कर आगे नहीं जा पा रहे होते हैं, दूसरों को गिराकर आगे बढ़ना चाहते हैं, दूसरों के सिर पर पांव रखकर आगे जाना चाहते हैं, लेकिन उनकी आसक्ति बड़ी ज़बरदस्त होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस तरह से जो आसक्त होकर कर्म में लगे हुए हैं, उनको रात दिन अपने कर्म का ही ध्यान रहता है। मतलब उनके अंदर आलस्य नहीं होता अपने कर्म के परिणाम को पाने का। उनके नियम ऐसे बन जाते हैं, खाने का ध्यान नहीं है, सोने का ध्यान नहीं है, लगातार अपने परिणाम की तरफ दौड़े चले जा रहे हैं। एक आसक्ति रहती है कि जैसे एक आसक्त व्यक्ति, संसार में फंसा हुआ, कर्म के बंधनों में फंसा हुआ व्यक्ति जैसे अपने कर्मों को कर रहा होता है, ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति को इस दुनिया में उससे भी कहीं अधिक उत्साह से युक्त होकर, बिना अपने व्यक्तिगत लाभ की भावना को ध्यान में रखकर कि मुझे लाभ होगा, व्यक्तिगत लाभ होगा, नहीं, सबका कल्याण होगा। और उसके बाद भी ये आसक्ति नहीं कि इतना कुछ मैं कर दूंगा तो दुनिया मुझे किस रूप में देखेगी, मेरा मान होगा, नहीं। उसका ध्यान यही होता है कि कितने लोगों को कितना बड़ा लाभ होगा, कितने लोग सुखी हों, और मैं अपने जीवन से आनंद को, प्रसन्नता को बिखेरता चला जाऊं। इस दुनिया में अपने होने का मतलब ये है कि मेरे द्वारा परमात्मा का प्रेम इस दुनिया में मिल सके, पहुंच सके, मैं अपना कार्य करता चला जाऊं। तो उतना ही उससे भी कहीं अधिक उत्साही होकर कार्य करना। यहाँ दो बातें बड़े ध्यान देने की है। परिणाम व्यक्तिगत लाभ की भावना नहीं है, और अनासक्त भाव, निर्लेप भाव, वह पानी के बीच से गुजरा है लेकिन भीगा नहीं है, वो कोयले की कोठरी के बीच से निकला है लेकिन काला नहीं हुआ है, उसकी चादर पर कोई दाग नहीं है, उसके चित्त पर कोई प्रभाव नहीं है, उसके हृदय में सर्वमंगल कामना है, लेकिन किसी के प्रति भी कोई बैर, विरोध, निंदा, दुख देने की भावना नहीं है। तो इस तरह से कार्य करें। यहाँ एक बात बड़ी अद्भुत है जो ध्यान देने की है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं लोक संग्रहम, लोक संग्रह के लिए, लोक कल्याण के लिए यहाँ एक शब्द और ध्यान देने का है। लोक का मतलब हुआ समाज, अगर शब्दों को तोड़ते हैं तो। संग्रह करने को कहते हैं इकट्ठा करना। अब अर्थ बदल गया, अर्थ बदल गया इस रूप में, समाज को संगठित और श्रेष्ठ पुरुषों को एकजुट रखने के लिए जो कार्य किया जाए उसे कहेंगे फिर लोक संग्रह। क्योंकि जब शब्द को तोड़ते हैं तो उसका अर्थ एक अनूठे रूप में सामने आता है कि इस प्रकार से लोक कल्याण के लिए, जिसमें समाज में शांति हो, समन्वय हो, हृदय की शुचिता हो, और सभी लोग दिव्यता प्राप्त करें, डिवाइन एक्शन हो जाए सबके, दिव्य कर्म हो जाए सबके, सोच ऊंची हो जाए, सबके प्रति सद्भाव जाग जाए, जो देवताओं के लिए कहा जाता है और असुरों के लिए कहा जाता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण आगे चलकर 16वें अध्याय में एक संदेश देंगे कि अर्जुन, तुम दैवी संपदाओं को लेकर के इस दुनिया में आए हो, आसुरी संपदाओं को लेकर नहीं। यद्यपि मनुष्य के अंदर दोनों ही संपदाएं हैं। एक को कहा जाता न्यूसेंस वैल्यू, वो भी एक वैल्यू है, बुरा करने का भी एक
कला है लोगों में, उनकी तरफ आते हुए अपमान को वो दूसरे की तरफ मोड़ देते हैं। और नहीं साहब, ये मेरी बात नहीं, ये तो उनकी बात थी, मैं तो ऐसा नहीं हूँ, घुमा देंगे। और अगर उनको कुछ बुरा कहा जा रहा है तो उसके बाद वो दूसरे की 20 बुराई गिना करके और उसके बाद कहेंगे कि हमारे अंदर तो एक छेद आपने बता दिया, लेकिन आप तो छलनी बनकर 1000 छेद वाले बन करके, और आपको किसने अधिकार दे दिया कमी निकालने का? तो अगला आदमी खुद को बचाने में लग जाएगा। उन्हें चर्चा मोड़नी आती है, बड़ी कला होती है उन लोगों के अंदर। वो हर हवा को जो है दूसरे की तरफ मोड़ देंगे। तो ये भी एक न्यूसेंस वैल्यू भी इस दुनिया में इस समय तो बड़ा काम करती है। लेकिन विषय न बदले, हम फिर ध्यान देंगे कि तुम एक दिव्य संपदा को, दैवी संपदा को, एक ऐसी दौलत को लेकर पैदा हुए हो। 26 गुण उन्होंने वहां गिनाए। लेकिन एक बात तो ध्यान रखने की है कि आप किन के प्रतिनिधि हो, असुरों के या देवों के? जो शैतान का, असुर का प्रतिनिधि बन गया तो दुनिया में शैतानियत को पैदा करेगा ही करेगा, बुराई को तो बढ़ाएगा बढ़ाएगा, और अपने रंग में दूसरों को भी रंग लेगा। भड़काना जानते हैं ऐसे लोग, उनकी वाणी में यही एक प्रभाव होता है। श्री कृष्ण भगवान ने एक स्थान पर यही कहा कि जिनकी वाणी ही कुछ ऐसी हो जाती है, वहां तो कहा कि तप है अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत, लेकिन इसे उलट कर लीजिए, जिनकी वाणी भड़काऊ है, उद्वेगकारी वाणी, और जिनकी वाणी में झूठ ही झूठ है, मतलब सत्य बिल्कुल नहीं है, और प्रिय लगती है वाणी लेकिन है अंदर से टुकड़े टुकड़े करने की भावना, देश को, समाज को, व्यक्ति को व्यक्ति से तोड़ देंगे। ऐसे लोग जिनके पास कोई शास्त्र सम्मत ज्ञान नहीं है, लेकिन ऐसे तर्क लड़ाएंगे, ऐसा लगता है बस ज्ञानी तो यही है। जैसे कहते हैं ना कि धर्म के 10 लक्षण हैं, तो पूछ लिया जाए अधर्म के लक्षण 10 बता दीजिए, तो उल्टा कर दो ना उन्हीं को। धृति क्षमा दमोस्तेम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। तो यहां उल्टा कर दीजिए कि जिसके अंदर अधैर्य हो, बेचैन हो हर समय, माफ करना जाने ही ना किसी को, और जिसका अपनी इंद्रियों में कोई कंट्रोल नहीं है, नियंत्रण खुद पर आता नहीं करना, कंट्रोल कर ही ना सके अपने गुस्से को, अपनी बेईमानी को, एक सेकंड में लालच में आ जाए, और जिसको चोरी छल कपट ही पसंद हो। यही तो सारे अधर्म है ना। बात बात में क्रोध प्रकट करे, समझदारी की कोई बात ही नहीं है, झूठ जिसके अंदर भरा हुआ है। ये 10 बातें कहीं, लेकिन 10 से 10 और पैदा होते जाते हैं। तो व्यक्ति किसका प्रतिनिधि है और उसे कैसे समाज का निर्माण करना है? आप भी हर पल एक समाज का निर्माण कर रहे होते हैं। और ये ध्यान रख लीजिए, समाज आपके अंतःकरण का निर्माण कर रहा होता है। ये बड़ी बात है। आपके दिमाग को, अंतःकरण को, आपके विचार, आपकी मैं, आपकी सारी याद, सब कुछ बदल देंगे लोग, दिमाग बदल देंगे। शुरू से जो संस्कार दिए जा रहे हैं, समाज जो सिखा रहा है, मतलब माँ बाप ने जो सिखाया, दोस्तों ने जो सिखा दिया, गुरु ने जो सिखा दिया, दोनों में बड़ा अंतर है। माँ बाप राम बनाना सिखा रहे हैं, समाज रावण बनाना सिखा रहे हैं। आप 20 साल तक बच्चे को पूरी कोशिश करके राम बना रहे हैं, समाज ने 20 दिन की संगति बुरी मिल गई, रावण बनाने में देर नहीं लगाई, बच्चा अपने पिता के खिलाफ खड़ा हो गया, सुनने कोई तैयार नहीं है। समाज जो अंतःकरण का निर्माण करता है, बड़ा अलग तरह से कर देता है। और समाज में भी आप देख लीजिए कि किस तरह के समाज का चयन आप कर रहे हैं।
जिस तरह के समाज का चयन आप करते हैं वैसे दोस्तों के क्लब, बहुत अलग तरह के क्लब हैं, अलग अलग तरह के लोगों के क्लब बने हुए हैं, और उन क्लबों में भी जाने वाले लोगों के अपने अपने गुट हैं। बेईमान लोगों के, धूर्त लोगों के, चालाक लोगों के, ठगी करने वाले लोगों के अपना अपना एक गुट, एक समुदाय व्यक्ति बनाता जाता है। लेकिन श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि अर्जुन, एक अच्छे समाज का, अच्छे लोगों का संगठन हो सके और उनके अंदर हम शुभ परिवर्तन ला सकें, इसकी चेष्टा हमें करनी चाहिए। और इसी तरह से हमें कर्म करते रहना चाहिए। जिस तरह से कोई एक मतलबी मनुष्य अपने प्रयोजन को, मतलब को पूरा करने के लिए जैसे एड़ी चोटी का जोड़ लगाता है, अच्छे व्यक्ति को भी शुभ कार्य करने के लिए उससे भी कहीं अधिक उत्साही होकर कर्म करना चाहिए। लेकिन एक शब्द उन्होंने कहा कि ये जो सामान्य जन है, हालांकि यहाँ 3 शब्द उन्होंने बड़े अद्भुत कहे हैं, एक सक्तः, एक अविद्वांसः, चिकीर्षु लोक संग्रहम। चिकीर्षु का अर्थ होता है कामना करते हुए, लोक संग्रह, लोक कल्याण के लिए, और सक्तः अविद्वांस। विद्वान व्यक्ति, विदग्ध व्यक्ति, विवेकवान व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति, वह अगर अनासक्त भाव से जीवन जीता है तो वह पूजनीय व्यक्ति है। एक संसार में आसक्त व्यक्ति, संसार में फंसा हुआ व्यक्ति, उसके विचार भी वैसे ही होंगे, उसके सारी की सारी क्रियाएं उसी तरह की होती हैं। लेकिन ये कह देना कि कुछ लोग जो अज्ञानी हैं या अविद्वान है, अविद्वान को तो मूर्ख ही कहोगे आप, कि मूर्ख लोग जो है, यहाँ मूर्ख को भी और ऐसी अज्ञानता, इग्नोरेंस जो है, कि ऐसी अज्ञानता में जो कर्म कर रहे हैं जिनको यही पता नहीं है कि तुम्हारी ऊर्जा कहाँ लग रही है, तो इससे हम यही कहेंगे अशिक्षित व्यक्ति। और शब्द हम करें तो अनट्रेंड लोग, जिन्हें संस्कारहीन, ऐसे लोग जिन्हें सही ढंग से प्रशिक्षित नहीं किया गया, सही शिक्षा नहीं दी गई, ऐसे लोग जो है समाज में अपना मतलब पूरा करने के लिए रात दिन शक्ति के साथ लगे रहते हैं। तो एक ज्ञानी को अनासक्त भाव से पूरी शक्ति लगाकर संसार में कर्म करने चाहिए, और उनकी चारों तरफ करुणा, प्रेम बहता नजर है। आगे जो एक बात कही है, न बुद्धि भेदम जन्येत ज्ञानानाम, जन्येत अज्ञानानाम कर्म संगीनाम। न बुद्धि भेदम जनयेत, बुद्धि भेद, दुविधा कभी भी पैदा मत करो, आस्था को मत तोड़ो। किसी भी व्यक्ति को, बुद्धि भेदम का अर्थ हो गया बुद्धि में भ्रम पैदा करना, या ऐसा कहेंगे डाउट क्रिएट करना, दिमाग को हिला देना, कि किसी भी अज्ञानानाम कर्म संगीनाम, कर्म संगीनाम अज्ञानानाम न बुद्धि भेदम जनयेत। ये एक शब्द बन गया, या कहना चाहिए एक वाक्य बन गया। अर्थ ये हुआ कि जो अज्ञानी कर्म में लगे हुए लोग हैं उनको आप दुविधा में मत डालो, मतलब उनकी आस्था को भंग मत करो। कर्म में लगे हुए तो लगे रहने दो। क्यों? यह बात बड़ी अद्भुत कही है। आप स्वयं भक्ति भाव से परिपूर्ण होकर अपने कर्म को करते हुए दूसरों को प्रेरित करते रहो। आप उनके लिए उदाहरण बनते जाओ,
लेकिन उनकी आस्था को मत तोड़ो। कभी न कभी कर्म करते करते वे लोग प्रेरित होंगे, लेकिन कर्म छोड़कर बैठ जाएं, उनका कर्म छूट जाए, उन्हें कभी विचलित मत करो। अज्ञानी के लिए संभव नहीं है कि वो कर्म फल की आकांक्षा छोड़ सके। तो अगर आप उनको कहो कि कर्म जो है तो करते रहो लेकिन फल की इच्छा नहीं करो, वो कर्म ही छोड़ बैठेंगे। क्या आस्था मत उनकी तोड़ना। आसक्ति छूटेगी तो कर्म भी छूट जाएगा उनका। तो उन्हें कर्म करने की प्रेरणा दीजिए, भले ही आसक्ति के सहारे से करें। और कर्म की आस्था को दूसरे नंबर पर कहा, कर्म की आस्था को दुर्बल मत करो, क्योंकि कर्म कोई भी व्यक्ति करता है तो उसमें भी कहीं ना कहीं कर्तव्य की, बलिदान की और प्रेम तत्व की परंपरा होती है। तो उसके कारण वह जो उनका गुण है शुभ की ओर आ जाएगा। एक आदमी को बहुत गुस्सा आता था, नाम जो है शीतल प्रसाद था। लोगों ने उसको जो है ज्वाला प्रसाद कहना शुरू कर दिया, क्योंकि गुस्सा बहुत करता था। वो लिखवाता था नाम शीतल प्रसाद, लोग कहते थे नहीं ज्वाला प्रसाद। दूसरी कहीं जगह भी चला जाए तो वहाँ जाते जो उसका नाम लिखने के बाद जैसे ही लोग, किसी रजिस्टर में नाम लिखा जा रहा है और लाइन में लोग लगे हुए हैं, पीछे वाले ने अगर थोड़ा सा भी धक्का दे दिया, कोई आके बराबर में खड़ा हो गया, वो एकदम गुस्से में आकर के और लड़ने मरने को तैयार हो जाए। और उसके बाद जो नाम लिख रहा है वो आदमी देख करके उसको बोलता था, भाई साहब नाम तो शीतल प्रसाद है, लेकिन ये तो बात नहीं समझ में आई, नाम से उल्टा चल रहे हैं आप तो। बोले यहाँ तो मुझे कोई नहीं पहचानता, मेरे गांव में तो सब ज्वाला प्रसाद बोलते हैं, है तो नाम शीतल प्रसाद। हर एक आदमी को ये लगे कि ये नाम के विपरीत है। खरा आदमी था, गुस्सा बहुत आता था। एक दिन घर में झगड़ा हो गया और झगड़ा बहुत भारी हो गया और पिता ने भी बोल दिया, मुझे दुखी रखा तूने, अपनी माँ को दुखी किया हुआ, पत्नी को भी दुखी कर दिया, तेरे बच्चे भी दुखी रहेंगे, समाज तेरे से दुखी, रिश्तेदार दुखी। गुस्से पर कंट्रोल ही नहीं है बिल्कुल। जाकर हरिद्वार में ही बैठ जाओ, भक्ति कर लो। न जाने क्या क्या बोल दिया और वो व्यक्ति गुस्से में आके बोले नहीं जा रहा हूं मैं। उसके बाद में फिर बाहर गया, लगता है मेरे इस घर में किसी को जरूरत नहीं है, निकल कर चल पड़ा। दो चार लोगों ने हंस करके बोल दिया, जितने जोश में जा रहे हो उतने जोश में वापस आ जाओगे। लोग भी हंसने लगे, पूछने लगे कहाँ जा रहे हो? हरिद्वार जा रहा हूँ। क्या करने जा रहे हो? बोले बस लौटूंगा नहीं अब। इस गांव को आखिरी प्रणाम और तुम्हें भी प्रणाम। घर वालों से भी हाथ जोड़ लिए, आज जा रहे हैं। और लोग जोर जोर से हंसे। जितने जोश में जाता है ये उतने जोश के साथ में लौटता है। बोले नहीं लौटने वाला, तो लोगों ने जोश दिला दिया। अब वो आज के बाद तो लौटना ही नहीं। अब चलते चलते उसने देखा कि हरिद्वार में भी कुछ लोगों ने गुस्सा दिला दिया, ऋषिकेश में गया वहां भी गुस्सा दिला दिया। तो हर आदमी यही बोले नाम शीतल प्रसाद है ज्वाला प्रसाद। हालांकि ज्वाला प्रसाद भी एक बहुत सुंदर नाम है। ज्वाला जो है शक्ति का नाम है और शक्ति जगदम्बा का जो प्रसाद है वही तो ज्वाला प्रसाद है। जिनके भी ये ज्वाला प्रसाद नाम है बहुत अच्छे नाम है, लेकिन यहाँ अर्थ दूसरा निकल रहा है। मतलब एक शीतल व्यक्ति को कह रहे हैं, वो आग बना हुआ। तो वो वहां से भी निकल गया आगे और उसने कहा जंगल में जाके बैठते हैं। जंगल में जाके बैठा एक तपस्वी व्यक्ति मिल गए। उनसे बोले महाराज अपना चेला कर लो। बोले भैया तुम बन नहीं पाओगे, तपस्या का रास्ता है, खाने को मिलेगा नहीं, सारा दिन यहाँ बैठना पड़ेगा। बोले महाराज आप कितनी देर बैठते? बोले 2 घंटे। हम 4 घंटे बैठेंगे। जोश बहुत है अपने अंदर। गुरुजी ने कहा बेटा कभी कभी हम बरसात में भी 1 घंटा जो है एक पांव से खड़े होकर तप करते हैं।
बोले कोई बात नहीं, आप अगर बरसात में खड़े होते हैं तो 1-2 घंटे खड़े होते होंगे। बोले हाँ। तो बोले हम 4 घंटे खड़े होंगे। और उसने कमाल ये किया कि जो गुरुजी बताएं, बोले कांटों पे चलना पड़ेगा। बोले महाराज भाले पे चल लेंगे, हम लोग तो तैयार हैं। गुरु ने भी समझ लिया कि चेला कुछ ज़्यादा ही भारी मिल गया। उसको कहा ठीक है, तपस्या शुरू हो गई। और सच में उसने तप करते करते, क्योंकि जोश बहुत था, तो जोश के साथ में उसने सब कुछ करना शुरू किया और सच में बदल गया वो आदमी। और उसके बाद में जो वहाँ एक कुटिया बनी हुई थी, गुरु ने कहा कि बेटा अब तू इसको संभाल, क्योंकि योग्य व्यक्ति यहाँ मिल गया इस आसन पर बैठने के लिए। मेरे गुरु जो है आगे कहीं पहाड़ों में है, शायद वो पुकार रहे हैं, मैं वहाँ चलता हूँ। और चले गए। अब ये यहाँ बैठे बैठे गुरु जी की पुस्तक लेके वो पढ़नी शुरू कर रही है। लोग आसपास के कुछ गडरिए वडरिए आकर के सुनने लग गए। लोगों में चर्चा फैल गई, बहुत ज्ञानी व्यक्ति। और चर्चा चलते चलते इतनी कि वो ऋषिकेश हरिद्वार में प्रसिद्ध होते होते अपने गांव तक प्रसिद्ध हो गए और पहाड़ों तक में उसका नाम हो गया। और वो आदमी बड़ा ज्ञान बताए और लोग कहें तपस्वी बहुत है, उसकी तपस्या करते हुए लोग देखें, लोग कहें कमाल का व्यक्ति है। और चर्चा यहाँ तक बढ़ गई कि उस व्यक्ति का आश्रम भी बड़ा हो गया, उसका चारों तरफ फैलाव बहुत हो गया, उसकी तपस्या बड़ी अद्भुत थी। ये सारी चीज़ें जैसे उसकी बढ़ती चली जा रही थी। एक दिन बड़ा मजमा लगा हुआ गंगा घाट पर और कुंभ का मेला, बड़े बड़े लोग वहाँ बैठे हुए हैं सामने। गुरुजी भी वहाँ से चलते चलते हुए आए, इधर देखा चेले की दाढ़ी वाड़ी बड़ी हुई, पोस्टर बहुत बड़े लगे हुए हैं। और पहुँच गए गुरुजी ने। गुरुजी पहुँचे और वहाँ जो लोग प्रणाम कर रहे थे, गुरुजी भी उन्हीं की लाइन में लग गए। अब चेले ने देख लिया कि गुरुजी तो बहुत फटे हाल हैं और मैं आज बहुत ऊंचाई पे पहुंचा, तो गुरुजी को पहचानने में घाटा है। गुरुजी नजदीक गए और जाकर प्रणाम किया और कहा महाराज आपका नाम क्या है? हमारा नाम शीतल प्रसाद महाराज महामुनि। और उन्होंने 3 बार पूछ लिया, महाराज दोबारा बताना, मुझे याद नहीं है। तो फिर वो लाइन में लगी और फिर वापस आया। ऐसे 4थी बार जब पूछा तो एकदम भयंकर गुस्से में आके बोले, कह दिया ना हमारा नाम शीतल प्रसाद है। बोले महाराज लगता तो यही है कि शीतल प्रसाद है, लेकिन अंदर की ज्वाला देख करके तो यही लगता है आप तो ज्वाला प्रसाद है। मैंने इतनी तपस्या करी है। बोले महाराज कुछ भी किया होगा, लेकिन वो अंदर से तो नाम यही निकलता है। कूद पड़ा, आसन से नीचे उतरा और अपने गुरु के चरणों में गिर करके बोला महाराज ढक लिया अपने आप को बहुत, लेकिन बदला नहीं। आपको भी नहीं पहचान रहा हूँ, पहचानने के बाद भी नहीं पहचान रहा हूँ। रोया। रोने के बाद उन्होंने जैसे उसकी तरफ देखा, देख करके कहा कि बेटा इसलिए आया हूँ, अहंकार की आखिरी परत गिरनी जरूरी थी, अब छोड़ यहाँ से। और मेरे गुरु के आश्रम में जो जहाँ आसन खाली हो गया है वहाँ बैठने के दिन आ गए। जनता जनार्दन से दूर हट जाओ। और जब वो जा रहा था गुरु ने कहा शीतल एक बार गले मिल लें। जब वो आया गुरु ने उसे गले लगाया तो ये कहता आपने मुझे शीतल कहा। बोले आज शीतल हो गया। कर्म करते 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 व्यक्ति जहां गया था, बस वो आखिरी चोट जिस दिन लग जाती है तो आस्था ऊंचाई पर पहुंच जाती है। कृष्ण भगवान कहते हैं किसी की आस्था को तोड़ो नहीं, कर्म में लगा हुआ लगाए रखो, लेकिन अपना लोक कल्याण का कार्य करते करते प्रेरित करते रहो। स्वभाव भी बदलेगा, जीवन भी बदलेगा, बहुत कुछ जीवन में घटेगा। बस यही मैं भी आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, अपना कर्तव्य कर्म करते चले जाइए, कल्याण होगा। ओम शांति 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 ही ओम।